नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है। तो आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कोई भी खबर मिस करने लायक नहीं है, सारी खबर काम की हैं। को मैं इधर उधर की कोई भी खबरें नहीं बताता हूँ, सिर्फ काम की खबरें बताता हूँ। तो प्लीज़ आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए धैर्य बना के। कोई भी खबर इधर उधर की नहीं है, सिर्फ काम की खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें बता रहा है आरओ पर निर्णय के बाद जारी होगा कैलेंडर। तो आरओ पे अभी निर्णय आयोग ने नहीं कर पाया है। जैसे ही कुछ संबंधित इससे खबर आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट सबसे पहले कोई भी अपडेट रहे तो आपके यहाँ से पहुँचे। इसमें बता रहा है वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियों के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। तो लंबित परीक्षाएं भी शामिल किए जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी अमूमन दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग वर्ष 2025 के प्रारंभ 25 के परीक्षा कैलेंडर में आरओ के प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि आयोग यह परीक्षा एक दिन में या एक से अधिक दिनों में आयोजित करेगा। जैसे ही आरओ को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति जैसा रिपोर्ट देगी कि एक दिन में परीक्षा कराया जाए या 2 दिन में कराया जाए, उस पर लेकर अभी असमंजस बरकरार है। जैसे ही कुछ फाइनल आता है तो उस पर आयोग अपना निर्णय लेगा कि एक दिन में कराना है कि 2 दिन में। उस हिसाब से इस पर परीक्षा की तैयारी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस बार यूपीपीएससी के लिए परीक्षा कैलेंडर तैयार करना आसान नहीं होगा। आयोग को वर्ष 2025 में जहां तमाम नई परीक्षाएं करानी हैं, वहीं लंबित परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी तिथियां निर्धारित करनी हैं। आयोग को अगले साल 2 पीसीएस परीक्षाएं करानी है। पीसीएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा तो इसी वर्ष दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया 2025 में पूरी होगी। अगले साल आयोग पीसीएस परीक्षा 2025 का भी विज्ञापन जारी करेगा। पीसीएस भर्ती 2025 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं को भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। वहीं आयोग को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी करानी है, जिसकी तिथि अभी तय नहीं है। यह परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाए या एक से अधिक दिनों में कराई जाए, यह विचार के लिए आयोग ने कमेटी गठित कर रखी है। आरओ की परीक्षा तिथि पर निर्णय के बाद ही आयोग इस परीक्षा को वर्ष 2025 के कैलेंडर में शामिल कर सकेगा। इस परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए आयोग पर काफ़ी दबाव है। आरओ के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। आयोग को स्थगित की गई कुछ अन्य परीक्षाएं भी करानी हैं, जिनकी तिथियां अभी तय नहीं हैं। तो जैसे ही समिति अपना कुछ रिपोर्ट बताएगी कि एक दिन में कराना संभव है या 2 दिन में कराना है, तो आयोग उस हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। उस हिसाब से आयोग को अभी परीक्षा कैलेंडर भी अगले साल का जारी करना है, उसको लेके यहाँ पे जानकारी है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का धरना हुआ है। अभ्यर्थियों ने धरना किया है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले साल 9 और 10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 और 5 अप्रैल को टीजीटी और 11 व 12 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षा कराने जा रहा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्दी जारी करे। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले आयोग पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। आयोग के अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक सचिव की मौजूदगी में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया है कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थियों का धरना आयोग के सामने किए और आयोग ने सुनिश्चित किया है कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर इसमें 925 केंद्रों पर होगी 17वीं संयुक्त
प्रारंभिक परीक्षा जो बिहार बीपीएससी का है परीक्षा 925 केंद्रों पर कराई जाएंगी। इसमें 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे और 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी परीक्षा। पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए होगी यह भर्ती परीक्षा। तो सबसे ज़्यादा इस बार पद दिए गए हैं, लगभग 2000 के करीब में पद है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी। 925 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र हैं। 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मालूम हो कि पहली बार 2050 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा से एक सप्ताह पहले छात्रों को परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले कई स्तरों पर जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक्स उपस्थिति से लेकर आंखों की पुतली की जांच की जाएगी। सभी केंद्रों पर 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश करा दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे कि जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे सिक्योरिटी लिया जाएगा। परीक्षा कराते वक्त परीक्षार्थियों का अच्छे तरीके से चेकिंग और जैमर वैमर का उपयोग किया जा रहा है, तो बहुत सघनता के साथ ये परीक्षा लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है समकक्षता परीक्षा पास 44,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द मिलेगा। तो विभिन्न कारणों से पहले चरण में इनकी काउंसलिंग रह गई थी अधूरी, अब हुई है पूरी। तो अब इनको नियुक्ति पत्र जल्द ही दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी निकल के आ रही है। राज्य के 44,243 शिक्षकों को जल्द ही विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन सभी शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। ये सभी ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, पर इनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पहले चरण में अधूरी रह गई थी। इस कारण से इन्हें पूर्व में औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका था। काउंसलिंग के लिए इन सभी को दोबारा मौका दिया गया था। वहीं 2200 शिक्षक दूसरी काउंसलिंग में भी उपस्थित नहीं हुए। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 1,14,000 को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र की तर्ज पर इन्हें प्रदान किया जाएगा। पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षा विभाग विचार विमर्श कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। तो दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई, जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी निकल के आ रही है। जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं, 7 जिलों में नहीं बटा था नियुक्ति पत्र। विधानसभा चुनाव और तिरहुत में विधानसभा परिषद उपचुनाव को लेकर 7 जिलों में यह नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। इसके बारे में शिक्षक परीक्षा पूरी होने पर सामान्य शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि वर्तमान में वैसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं या फिर किसी विशेष समस्या का कारण तबादला चाहते हैं, तो उनके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं सामान्य शिक्षकों के लिए तबादला और पदस्थापन की प्रक्रिया शेष समकक्षता परीक्षा पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। तो शेष परीक्षा पूरी होने के बाद सामान्य शिक्षकों का तबादले के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। अभी क्या है कि विशेष शिक्षकों का ही तबादले के लिए आवेदन लिया जा रहा है, ये है शिक्षा मंत्री जी का कहना है। और 67,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से होगी। समकक्षता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग भी 23 दिसंबर से होनी है। इनकी संख्या 65,716 है। 31 दिसंबर तक इनकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के दौरान इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन बायोमेट्रिक्स मिलान किया जाएगा। तो ये बायोमेट्रिक्स मिलान और सत्यापन किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर है प्रशिक्षण में रोज़ 3 बार शिक्षकों की बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। तो बायोमेट्रिक हाजिरी 3 बार बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही प्रमाण पत्र मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान रोज़ 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरी करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण में रोज़ 3 बार शिक्षकों का बायोमेट्रिक के द्वारा हाजिरी लिया जाएगा उनका। तो जो
बायोमेट्रिक के दौरान हाजिरी देंगे, उसी के आधार पर इनको क्या है कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि प्रशिक्षण आपका पूरा हो गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है जूनियर एडेड भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। सहायता प्राप्त हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जानबूझकर गलत प्रस्ताव भेजने का आरोप लगाया है। 28 नवंबर को अभ्यर्थियों ने शासन में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की तो पता चला कि भर्ती पर काम जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल से भर्ती प्रक्रिया लंबित है। इस पर कोर्ट से किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों का इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, तो ये ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। चलिए, ये जूनियर एडेड भर्ती का मामला था जो इसमें दिया गया है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जो भी खबर रहता है, जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित रहता है, उसको इस चैनल के माध्यम से कवर करता हूं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आपके यहाँ पहुँचे। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। ये प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने बुधवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना दिया। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने विक्की खान, अजय अवस्थी, कृपाशंकर निरंकारी, विवेक मिश्रा तथा अनिल चौधरी के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल से सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक की मौजूदगी में वार्ता की। अध्यक्ष का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा 9-10 फरवरी, टीजीटी 4-5 और पीजीटी की लिखित परीक्षा 11-12 अप्रैल को कराई जाएगी। आयोग इसके लिए तैयारी कर रहा है, तो जल्द से जल्द आयोग के क्या है कि तैयारी में जुट गया है और ये परीक्षा तिथि अपने समय से पूरा कर लिया जाएगा, ये कहना है आयोग के अध्यक्ष जी का। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है तैयारी अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही अस्थायी भर्ती का मौका दिया जाएगा, ये सूत्रों का कहना है। इसमें बता रहा है कि तीनों सेनाओं से अग्निवीरों को पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त होंगे। फिर अधिकतम 25% को अस्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में अस्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। प्रतीक्षा सूची भी तैयार होंगे। सूत्रों ने कहा कि जिन अग्निवीरों को अस्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा, हो सकता है कि वो उनमें से सभी वापस आने को तैयार न हो। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची बनेगी जिसमें इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार सभी अग्निवीरों को सेवा में रहते हुए पर यह पता नहीं लग पाएगा कि वो अस्थायी हो पाएंगे कि नहीं अस्थायी हो पाएंगे। तो प्रतीक्षा सूची भी तैयार रहेगी कि मान लीजिए कि जो सैनिक अग्निवीर को पहले अस्थायी के लिए बुलाया गया वो आया नहीं, तो दूसरे जो प्रतीक्षा में अग्निवीर है उनको मौका मिले। तो इसमें तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की मौजूदा स्थिति भी दर्शाई गई है। इस समय थल, जल, वायु सेना में तक करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। इसमें 50,000 भर्ती प्रक्रिया में है। वर्ष 2026 तक कुल 1,75,000 अग्निवीर तीनों भर्ती में सेनाओं में होनी है। थल सेना में सबसे अधिक 45,000 अग्निवीर भर्ती हुए हैं, जिसमें से 200 महिला अग्निवीर सैन्य पुलिस में हैं। और वायुसेना, नौसेना में तकरीबन 10,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं या प्रक्रिया में। ये जानकारी निकल के आ रही है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो मैं जो भी ऑथेंटिक खबर रहता है वो इस चैनल के माध्यम से कवर करता हूँ। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि ऑथेंटिक खबर सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।